नमस्कार, मैं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारी मौजूदगी है जनसुराज पार्टी के मुंगेर जिला कार्यालय में, जहां हमारे साथ जनसुराज के जिला संगठन अध्यक्ष नितेश कुमार सिंह जी हैं। नितेश जी, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि पिछले 11 अप्रैल को जो पटना के गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव रैली थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने जनसुराज के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को संबोधित किया था। लेकिन विरोधी पार्टियों की शिकायत है कि जनसुराज का वह रैली पूरी तरह से विफल रहा। पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते उस रैली को किस हद तक आप आंकते हैं? जी, आपको नमस्कार और स्टार न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। जहाँ तक सवाल है कि पटना की रैली में जो आप बात कर रहे हैं कि विरोधी पार्टियों को ने कहा कि ये फ्लॉप रहा या उसकी आलोचना किया गया है। अब आप मुझे ये बताइए, वो कोई जाति रैली थी, जनसुराज की रैली थी और जिसमें बिहार की सभी जाति और समुदाय के लोग थे। और आप गौर किए होंगे उस रैली में कि उस गांधी मैदान में 2 लाख से ज़्यादा लोग थे और बहुत प्रशासनिक सहायता नहीं करने के कारण कुछ लोग लाख से ऊपर लोग हमारे रास्ते में फंस गए थे। लेकिन जहाँ तक प्रशांत जी का था आइडिया कि 7 से 8 लाख लोग बिहार के पहुँचेंगे यहाँ, ये भी कहना सही है कि उन्होंने भी कहा कि वो मेरी जितना मैं सफल चाहा था उस तरह का भीड़ नहीं था मेरे साथ। और ये बात आपको सोचना पड़ेगा कि बिहार एक मानसिक गुलामी की ओर है, आज से नहीं, पहले से ही होते आ रहा है। और बिहार मत कहिए, यहाँ एक समीकरण चलता है कि नीतीश जी हैं, अभी नीतीश जी के बेटे का नाम लिया गया तो उसके पीछे लोग दौड़ने लगे, निशान करने लगे। लालू जी नेता थे तो तेजस्वी जी के पीछे दौड़ने लगे। यहाँ तो नेता उसी को इस बिहार की जनता मान रही है जो बाप का बेटा है। और प्रशांत जी उसी के विरोध में मैदान बनाए हैं कि ये 1200 परिवार के लोग ही राजनीति में अभी तक हैं बिहार में। तो आम जनमानस राजनीति में क्यों आएगा, कैसे आएगा? और प्रजातंत्र की सफलता तभी पूर्ण होगी जब आम जनमानस राजनीति में आके सफल राजनीति बन पाए और देश की और राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेता है। अब आप खुद सोचिए कि जो भीड़ आपने देखा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि और जो पार्टियां रैली करती हैं, हमको इससे पीछे नीतीश जी के, मैं जदयू में रहा करता था और मैं जदयू में जब था और नीतीश जी ने गांधी मैदान में एक रैली बुलाया था, उसमें तो 50,000 लोग भी नहीं आए थे। मैं उस रैली में था और बची बात की ये प्रशांत जी ने थोड़ा कुर्सी लगवा दिया था मैनेजमेंट के तहत, लोग कुर्सी नहीं लगवाता है, बस इतना ही डिफरेंसेस था कि आप करें कि कुर्सी इनका खाली रह गया। अब 5 लाख कुर्सी खाली लगा दिया गया और उसमें 2 लाख लोग आ गए तो खाली तो रहेगा ही कुर्सी। इन्होंने उस व्यवस्था को समझा था और देखा था और किया था। लेकिन आप इसके पीछे नीतीश जी वाली रैली को जो आरसीपी सर ने किया था, उस रैली को भी आपने देखा होगा तो उसमें 50,000 लोग पूरे बिहार से नहीं जुटे थे। और बात तो यहाँ तक हुई थी कि जब प्रशांत जी अपना वक्तव्य शुरू किए बोलने के लिए, जब मंच पे आए तो पूरा भीड़ उमड़ गया। जब नीतीश जी जब आए थे तो सारे लोग जा चुके थे। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस बात को आप नहीं कर सकते हैं। मैंने मुंगेर में नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम देखा था। जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देना शुरू किए तो वहाँ दर्शक दीर्घा खाली हो चुका था और वो 45 मिनट बोलते रहे बिना दर्शक दीर्घा का, व्यक्ति जा चुके थे। तो ये हर पार्टी में जो है लाए हुए लोग होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है दल के विचारधारा से, तो व्यक्ति के काम से, प्रधानमंत्री के काम से, नीतीश कुमार के काम से, ऐसे लोग वहाँ जमावड़ा बनाए हुए जिसको उठा के लाया गया है राजनीति में। लेकिन प्रशांत का जो भीड़ था, प्रशांत के जो लोग पहुंचे हुए थे, वो लोग थे जेन्युइन लोग जो खुद से चल के गए थे, अपनी व्यवस्था से गए थे। और जो अपनी व्यवस्था से गए थे वो प्रशांत को, जितने लोग थे प्रशांत को अंतिम तक सुने, अंतिम तक देखे और यहाँ तक कि हाथ तक मिलाए प्रशांत से, सबके साथ फोटो खिंचवाया प्रशांत ने, जितने लोग उसमें लगे रहे। तो ये कहना तो बेईमानी होगा कि असफल तो किसी एंगल से नहीं था। इन लोगों का जितना भीड़ होता है उससे बेहतर भीड़ था। 2 लाख भीड़ जो आपका दावा है और जो प्रशांत किशोर और जनसुराज की ओर से भी दावा किया जाता है, क्या माना जाए कि 6 महीने की तैयारी में ही अगर 2 लाख लोग भीड़ इकट्ठा होता है तो
क्या इसे आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक कास्टिंग मान सकते हैं? सर एक बात बताइए, 150 साल कांग्रेस को जमीन बनाने में लगा है, 100 साल से ऊपर में जनसंघ अपना जमीन बना के और आज शासन कर रहा है। प्रशांत ने जो कर दिखाया, अब बाद में एक आप अरविंद केजरीवाल जी को कह सकते हैं कि 3 महीने में आए और बीजेपी के जमीन को भुना के खुद मुख्यमंत्री बन गए, तो वो भी तैयारी बीजेपी की थी। वो मतलब क्या कहते हैं, उसके बी टीम थे अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी, और उनको अरविंद केजरीवाल जी को के पीछे पूरे बीजेपी का दिल्ली में ताकत लगा था आंदोलन में, और बाद में अरविंद केजरीवाल पार्टी खड़ा करके बीजेपी के हाथ से उस चीज़ को लपक लिया था। नहीं तो आज तक के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल का समाजवादियों का हाथ से नहीं चल रहा है। कांग्रेस समाजवादी दल हुआ करता था, उस समय से राजनीति प्रजा सोशलिस्ट कौन कितनी पार्टियां बनी सोशलिस्ट की, और आज तक आप नहीं कह सकते कि स्थायित्व आया पूरे देश में। तो ये कहना 6 महीने की बात तो अभी आप कर रहे हैं प्रशांत का। प्रशांत मैदान में डटा हुआ है, प्रशांत ने कहा है कि मैं 10 साल समय दूंगा इस राजनीति को, बिहार की राजनीति को, उसके बाद आगे की बात करूंगा। तो आप मान के चलिए कि जो 25 में विधानसभा चुनाव है, इसमें प्रशांत मजबूत भूमिका में रहेगा और जनसुराज पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपने कहा आम आदमी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम, तो क्या वाकई जो आरोप जनसुराज पे लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी भी कहा है, क्या जनसुराज भी बीजेपी की बी टीम है? अब समझना ये है कि बी टीम का क्या फायदा मिला अरविंद केजरीवाल से उनको। बी टीम का तो जिस समय अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू किया था, जब आंदोलन हुआ था, उसमें जो पूरी, मैंने ये कहना चाहा कि पूरी क्षमता बीजेपी का था। वो जो भीड़ था कांग्रेस के विरोध में बीजेपीओ का लगाया हुआ था, जिसको बाद में चल के अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी स्थापित करके और बड़े शॉर्ट टाइम में उस मत को अपनी ओर टर्नअप कर दिए थे। बजाते कि अभी प्रशांत जी का एकदम उल्टा है। प्रशांत जी ने किसी बीजेपी का वोट नहीं अपनी ओर टर्नअप किया है। प्रशांत जी ने जो बीजेपी के लोग हैं और जो आरजेडी के लोग हैं, जो जेडीयू के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे परे हटके जो लोग उससे परेशान हो चुके हैं, जो उस सत्ता और शासन के विरोध में, वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आप ये मेरा कहने का मतलब बी टीम के नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि अरविंद, अब बी टीम की बात आप अगर करते हैं, हमको ये बताइए 89 में जो लालू यादव मुख्यमंत्री 90 में जो बने थे, हमको ये बताइए वो कहाँ से खड़ा हुए थे? वो भी बीजेपी ने खड़ा किया था। 89 में बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बैक में कौन था? उस समय भी बीजेपी था। और उसके बाद आप उससे पहले 74 जाइएगा, वहाँ भी बीजेपी, जनसंघ के रूप में बीजेपी था, और जो जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, वहाँ भी बीजेपी ही थी बैकड्रॉप में। और यहाँ एक मत को शुरू में मतलब आज़ादी के समय से ही बांट के एक अलग कर दिया गया, जिनमें बड़ा योगदान रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। और इन लोगों ने एक मत को विभाजित कर दिया है उसी समय की। कुछ क्या कहते हैं, कट्टर विचारधारा वाले जो हिंदू में है, उनके साथ एक विचारधारा तैयार करके बनाया गया, और जिसके आधार पर वो पार्टी का जो विचारधारा है उसको सटा के कांग्रेस को जब हटाना था उसको यूज किया गया। अब आज जब बीजेपी का विरोध किया जा रहा है, आप देखिए समाजवादी का जो है, समाजवादी जो था हमेशा जनता भाजपा के साथ रह के राजनीति किया इस देश में, लेकिन आज के समय में आप कहिएगा तो समाजवादी कांग्रेस के साथ है। तो इसलिए मेरे बी टीम का अर्थ ये नहीं कि बी टीम मतलब कि उसके लिए काम कर रहा हो कोई दल। बी टीम का अर्थ ये है कि उसका किसका फायदा और नुकसान हो रहा है उससे। अब प्रशांत किशोर मुंगेर आ गए, तो कैसा मुंगेर की जनता का क्या रुख होगा प्रशांत किशोर की जो यात्रा है उसको लेकर? मान के चलिएगा जमालपुर और मुंगेर की जनता में एक उत्साह देखने को मिल रहा है जनसुराज को लेकर के, और एक ऑप्शन के रूप में सबको लग रहा है कि एक सही रिजल्ट वाले लोग हैं, एक सही व्यक्ति हैं, और सही लोग, सही सोच वाले लोग हैं, और जनता का तो सामूहिक प्रयास करना काम है, और जनता करेगी तभी वो सत्ता में आएगी जनसुराज। और बिना जनता का तो प्रजातंत्र में कुछ है ही नहीं, वो तो सोचना ही नहीं है। तो मुंगेर और जमालपुर की जनता मन बना चुकी है कि हम जनसुराज को लाएंगे, और प्रशांत जी की तैयारी के लिए आप देखिएगा वो भीड़ का काफिला कितना रहता है। प्रशांत किशोर आएंगे तो क्या जो परिस्थितियाँ पटना में बनी थी, वो परिस्थितियाँ मुंगेर जिला में प्रशांत किशोर आएंगे तो वो परिस्थितियाँ दोबारा नहीं रिपीट होगी? मैं तो पटना को भी नकार
पटना में भी एक अच्छी स्थिति में थी और आप खुद छोड़िए 2 लाख लोग, 1 लाख लोग आप मानने तैयार है मीडिया में 1 लाख लोग होंगे, छोड़िए कोई नहीं रुका। आज के समय में हमको कोई नेता इस देश में इस राज्य का 1 लाख भीड़ अपने स्वतंत्र रूप से जाए केवल सुनने के लिए, कोई लौने पहुंचाने वाला बात नहीं हो। हमको एक ऐसा नेता बताइए जिसमें 1 लाख लोग जुट जाएंगे। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, नीतीश जी कहीं वो मुंगेर में कार्यक्रम लगा के देखें और लाया नहीं जाए, कितने व्यक्ति जुटते हैं हमको कोई दिखा दे, आप भी ईमानदारी से सोच लीजिएगा उस बात को। तो इसलिए मैं नकार नहीं रहा हूँ पटना के इसको कि पटना में विफल रहे, हम तो मान ही नहीं रहे, उसको बहुत बड़ा सफलता मिला है। अगर 1 लाख लोग भी पहुंचे हैं तो 2 लाख तो 3 लाख तो बड़ी बात है। 1 लाख लोग भी अगर एक व्यक्ति ने बुला लिया और पटना में पहुंच गया तो इसका मतलब समझिए बहुत बड़ा उबाल होने वाला है और विरोध में बहुत बड़ा उबाल है। तो आप ये एकदम उम्मीद नहीं कीजिए, आप देखिएगा उस माहौल को और ये सोचना एकदम बेमानी होगा और लोगों में उत्साह है इस बात को लेकर, इसलिए लोग जुटे हुए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है प्रशांत किशोर के जो कार्यक्रम संपन्न होना है और इसको लेकर जनसुराज पार्टी और जनसुराज के जो संगठन हैं पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियां पुरजोर कर रही है। और देखना है कि जब प्रशांत किशोर आते हैं तो जनता प्रशांत किशोर के समक्ष किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, प्रशांत किशोर जनता से क्या कुछ वायदे करते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।